ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मुल्क व रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। सर, सबसे पहले ये कि बिहार से एक शुरुआत की गई है नीतीश कुमार की तरफ से, मुल्की सतह पर के महागठबंधन बनाकर बीजेपी को हटाया जाए। उसमें आपकी पार्टी को कहीं पर शामिल नहीं किया गया। एक मुद्दा तो ये है, दूसरा ये है कि अभी कॉमन सिविल कोड की बात की जा रही है। दोनों पर आपका क्या? देखिए, देश चाहता है और कि दिल्ली में मोदी की मनहूस और तानाशाह सरकार न रहे बनी हुई, उसको हटाना ज़रूरी है। लेकिन उसको हटाने के लिए जो कवायद चल रही है वो किस हद तक इंसाफ करने वाली है कि उसने दलितों के एक बड़े समूह को नज़रअंदाज कर रखा है। और नीतीश जी का चूँकि बीजेपी से पुराना रिश्ता रहा है, इसलिए महागठबंधन बनाने में नीयत उनकी बहुत साफ नहीं है। अगर आप पूरे इतिहास को देखेंगे 2014 से लेकर इस वक्त तक, मोदी जी की नाकामी पर जिस अंदाज से पड़हाड़ किया है और उनके तमाम तर कार्यकलाप का जो ऑपरेशन किया है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा किसी ने नहीं किया। चाहे गरीबों के खाते में पैसे का मसला हो, बढ़ती हुई महंगाई हो, चाइना के बॉर्डर का मसला हो, या 2 करोड़ लोगों को नौकरी देनी हो, या एनआरसी हो, इन तमाम तर मुद्दों पर जिस बेबाकी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बात की, कोई दूसरा नेता बात नहीं किया। तो अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपको इसको घटक में शामिल करना चाहिए। आप अगर शामिल नहीं कर रहे हैं तो इससे कहीं न कहीं संदेह जाता है कि जिस तरह बीजेपी मुसलमानों के वोटों को निशाना बनाकर अपने हिंदू वोट को, सांप्रदायिक वोट को एकत्रित करना चाहता है, ठीक उसी तरह से आप अक़लियतों को भय दिखाकर उठना वोट लेना चाहते हैं और अक़लियत के समाज को कहीं हिस्सा नहीं देना चाहते। तो नीतीश कुमार जी का पुराना जो रिकॉर्ड रहा है वो ये रहा है कि वो बीजेपी के साथ पलट कर बीजेपी के साथ गए तो हैं। आप अगर बुलाया जाएगा तो आप जाएंगे उसमें? हमारे शरायत है। हम लोग तो वो लोभी और लालची नहीं हैं। अकेले ही चला था जानिब मंजिल, तो अकेले भी चल सकते हैं हम लोग चाहते ये हैं कि समाजवाद की बात नहीं करें, बल्कि सच्चे समाजवाद को स्थापित करें। सेकुलरिज्म की बात ज़बानी नहीं करें, बल्कि सच्चे सेकुलरिज्म को स्थापित करें। और उस मामले में हमसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं हो सकता है। उनका रिकॉर्ड बीजेपी में जाने का है, बीजेपी से आने का है, और हमारा रिकॉर्ड और हमारे आने वाली नस्लों का रिकॉर्ड बीजेपी का कभी हामी नहीं हो सकता। इसलिए चलिए, हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके भी हाउस में समर्थन किया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि अक़लियत के लोगों की कोई जमात उभर कर सामने में आए। तो बिहार में लोकसभा में कितनी सीट पर आप लड़ेंगे? हम लोगों का मामला ये है कि हमारा संगठन विस्तार हो रहा है। पार्टी का जो है सर्वे होगा, उसके मुताबिक हम अपनी सीट तय करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि सीमांचल से बाहर निकल कर पार्टी जिस तरह से अपना कदम आगे बढ़ाई है, हम पूरे तमाम तर जो क्षेत्र है उसमें हम अपना प्रतिनिधित्व जरूर करवाएंगे। कॉमन सिविल कोड पर तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल रहे हैं और हो सकता है कि मानसून सत्र में ये पेश किया जाए, उस पर आप लोग क्या करें? मोदी का सबसे बड़ा घिनौना अमल होगा और पागलपन का फैसला होगा। मोदी जी एक शब्द बोलते हैं, एक घर में 2 कानून नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी यकीनन है एक घर में एक ही पिता के सब लोग संतान कहलाएंगे, एक ही माँ के सब बच्चे कहलाएंगे, लेकिन सबका ओढ़ना पहनना एक नहीं हो सकता। ये एक माँ के सारे औलादों के रंग रूप एक नहीं हो सकते। खाने पाने का शौक़ सबका एक नहीं हो सकता। ईमानदारी से बताएं, अपने माँ के संतान है वो, तो वो जितने कीमती कपड़े पहनते उनका भाई पहनता है क्या? इस मुल्क में 2 कानून बना हुआ है, क्रिमिनल लॉज है, सिविल लॉज है। क्रिमिनल लॉज सबके लिए एक है, सिविल लॉज में सबके लिए गुंजाइश है कि वो अपने धार्मिक आस्था, अपने धर्म के मुताबिक अपने संपत्ति का बंटवारा, अपने रहन सहन के तौर तरीके, अपने खाने पीने के तौर तरीके तय करें। और इस देश में मजहबी आज़ादी फंडामेंटल राइट है, तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करके डायरेक्टिव्स को नाफिज नहीं किया सकता है। डायरेक्टिव्स जितने भी हैं उसमें कहा गया है कि कोई भूखा न रहे, शराब पर पाबंदी लगे, कमज़ोर वर्गों के मुकदमात हुकूमत लड़े। ये काम आप क्यों नहीं करते? और ये ऐसे काम में आपने हाथ डाला है, इस देश में मुस्लिम नहीं, मुस्लिम से ज़्यादा नॉन मुस्लिम इसकी मुखालिफत करेंगे। दलितों के समाज में भी उनके शादी ब्याह के तौर तरीके अलग हैं। बहुत सारी जगहों पर नॉन मुस्लिम बीफ खाते हैं। सिर्फ मुसलमानों को बीफ के मामले में बदनाम नहीं करना चाहिए। बहुत सारी जगहों पर नॉन मुस्लिम की कुछ फैमिलियां हैं जो अपने बहन की बेटी से विवाह कर लेते हैं, और बहुत सारी जगहों पर हमारे नॉन मुस्लिम फैमिलीज़ हैं जो 7 गोत्र में उनका रिश्ता नहीं मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ों को किस तरह से वो करेंगे? ये कहीं न कहीं से अपनी नाकामी को, वो जो 56 इंच का सीना हुआ,
और नाकाम रहा, नौजवानों को रोज़गार नहीं दे पाए, काला धन वापस नहीं ले पाए, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, लोगों के खून चूसे गए, एनआरसी के नाम पर और नोटबंदी के नाम पर देश को जो नुकसान हुआ है, नौजवान जो बेरोज़गार हो गए हैं, करोड़ों को रोज़गार नहीं दे सके, करोड़ों को बेरोज़गार कर दिया। इन तमाम तर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह का पागलपन का बयान दे रहे हैं। मैं कहता हूँ 7 जन्म में भी वो इसको नाफिज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंतखाबी एजेंडा है, यकीनन इंतखाबी नहीं, अपनी नाकामी को छुपाने का एजेंडा है। तो मुसलमान को फिर इस पर ज़्यादा खुल के विरोध नहीं करना चाहिए, वो खामोश है? नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ तक हम बुराई को देखेंगे तो अपने हाथ से, अपनी ज़बान से जो चीज़ें वो कह रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो शरारत करेंगे तो उसका जवाब देना चाहिए। अच्छा, ये आज गया दौरे पर हैं आप, गया में किस तरह से पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं? गया में काम चल रहा है हमारा, तमाम तर विधानसभा क्षेत्रों में हमारा काम चल रहा है। हम लोग सीमित संसाधन के आदमी हैं, सीमित अंदाज में हम लोग का काम चल रहा है। आज गया में आया तो ऑफिस का उद्घाटन हुआ, गया में आया तो वर्कर्स मीटिंग हुई चिरकी में, हम लोग गए मसरूर साहब मरहूम जो हमारे पार्टी के नेता थे, वहाँ उनके घर पर गम के माहौल में हम लोग गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पार्टी के वर्करों में एक नया जोश व जज्बा देखा। फिर वहाँ से हम लोग बाराचट्टी गए, बाराचट्टी में मदरसे का प्रोग्राम था, मदरसे के प्रोग्राम में हम लोग शामिल ज़रूर हुए, लेकिन उससे बाहर पार्टी से जुड़ाव के नौजवानों का एक सैलाब हम लोगों ने देखा है। मतलब विधानसभा की तैयारी हो रही है 2025? यकीनन 2024 और 25 दोनों की तैयारी पार्टी अपने स्तर से कर रही है। ये थे अख्तरुल ईमान साहब, जिनका मानना है कि वो तो महागठबंधन में मुल्की सतह पर जाना चाहते हैं, लेकिन ये महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो उन्हें पूछ नहीं रही हैं। अगर वो उन्हें पूछती हैं तो इस पर वो ज़रूर गौर करेंगे। ईटीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।